Hello kids, good evening and welcome to your next session of literature, and today we are going to study Wonderful Waste, chapter number 2 from Marigold book. Last time आप सबको याद होगा कि हमने आइसक्रीम मैन करा था जो कि था चैप्टर नंबर 1. आज हम उसी के ठीक बाद वंडरफुल वेस्ट दैट इज चैप्टर नंबर 2 हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो वंडरफुल वेस्ट, आप लोग सोच रहे होंगे वेस्ट कैसे वंडरफुल हो सकता है. यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें हमेशा से ये बात सिखाई गई है कि जो भी चीज है हमें उसे रिसाइकिल करने की आदत होनी चाहिए. बेसिकली वी शुड रिसाइकिल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जब तक कि वो चीज पूरी तरह से खराब ना हो गई हो और उसका कोई भी यूज नहीं हो सकता. हमें उसे नहीं फेंकना चाहिए, चाहे वो कोई पेपर हो या फिर कोई फूड आइटम, और आइदर वेदर इट्स अ गार्बेज ओनली. सो वैसा ही कुछ इस चैप्टर में भी हमें बताया गया है. बेसिकली द राइटर ऑफ द चैप्टर इज इंद्रनाथ मुखर्जी. इंद्रनाथ मुखर्जी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी हमें कन्वे करी है जिसमें कि एक किंग है और उनके कुक हैं. सो बेसिकली द महाराजा ऑफ त्रावणकोर. Wonderful Waste is a story that tells us about the origin of the famous dish from Kerala known as avial. एक बहुत ही फेमस डिश है केरला की जिसका ओरिजिन हमें यहाँ पर बताया गया है. मोरओवर दिस स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस अबाउट हाउ वी कैन यूटिलाइज वेस्ट बाय गेटिंग क्रिएटिव. इस स्टोरी में हमें ये भी सिखाया गया है कि कैसे हम खराब चीज़ों से भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ बना सकते हैं. हम बहुत ही अच्छी चीज़ों को बनाकर उनका इन्वेंशन कर सकते हैं. The story is about a cook in a palace who is faced with a dilemma of using up the waste when the king demanded. जब किंग ने कुक से डिमांड करी तो कैसे कुक ने एक वेस्ट से एक बहुत ही अच्छी डिश सर्व करी अपने गेस्ट को, ये इस स्टोरी में हमें बताया गया है. Thus, it tells us how he incorporated his creativity and made use of waste and turned it into something absolutely wonderful. That means कि जो वेजिटेबल स्क्रैप था, जैसा कि किंग ने उससे कहा कि तुम्हें इससे कुछ अच्छा बनाना होगा, तो कैसे इस स्टोरी में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक वेजिटेबल स्क्रैप से एक काफ़ी सुंदर डिश बनकर हमारे सामने आई. जब हम कोई भी वेजिटेबल छिलते हैं या जब हम किसी भी वेजिटेबल को चॉप करते हैं, पील करते हैं, तो हम यूजुअली सोचते हैं कि ये जो पील करा है हमने, उसके ऊपर के जो छिलके हैं वो टोटली वेस्ट हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. हम उनसे भी हम इसकी वजह से काफ़ी सारा वेजिटेबल तो हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं जो कि वेस्टेज ऑफ फूड है सिंपली. और वहीं केरला में बेसिकली एक डिश जो कचरा समझकर हम फेंक देते हैं, उसी से ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिश बनाई जाती है. Avial in Kerala and how this incident led it to become a traditional Kerala feast. कैसे इस इंसिडेंस ने इस एक वेजिटेबल को पूरे की पूरे केरला में फेमस कर दिया. आज हम एक इसकी स्टोरी पढ़ेंगे. सो देखते हैं. The story is set in the kingdom of Travancore. Once upon a time, एक महाराजा थे, महाराजा ऑफ त्रावणकोर. ओके, उन्होंने अपने महल में in his palace he organized a traditional feast, a grand feast for all the people in the town. उन्होंने अपने पूरे राज्य के लोगों के लिए एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करी. अब जब उन्होंने सबको बुलाया है, when he had called everybody over there to enjoy that feast, so of course वो एक बार किचन में जाके चेक तो करेंगे कि उनके कुक ने बनाया क्या क्या है. So for the only purpose, thus the cook is busy in the kitchen with the preparations for it. In order to make sure everything is being prepared in full swing, the king decides to go in for inspection. अब किंग ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाके किचन में देखूं कि एक्चुअली में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जस्ट लाइक इन आवर होम्स, अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो हम उससे पहले एक बार अपनी सारी प्रिपरेशंस को चेक करते हैं. वैसा ही यहाँ पर जो किंग है उन्होंने किया. फिर क्या हुआ? When he pays a visit to the kitchen, there is something odd that he catches his attention. He finds a lot of vegetable scrap. जब वो किचन में गए तो उनका ध्यान खाने की बजाय एक कोने में गया. And what he saw, a lot of vegetable scrap.
वेजिटेबल से ज्यादा तो उनका कचरा निकाला गया था। तब किंग ने सोचा कि इतना सारा खाना हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। Then what he did, in a basket which was of no use and treated as waste. Upon seeing this, the king orders the cook to not waste those scraps. Instead, he commands him to make sure to use them in a wise manner. अब जब किंग ने ऐसा कहा कि चाहे जो हो जाए, खाना भले ही अच्छा बना हो, बट मैं क्या चाहता हूं, मैं तभी खुश होऊंगा जब तुम इस वेजिटेबल स्क्रैप का बहुत अच्छे से यूज करोगे। अब ये बात सुनकर जो कुक था वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया कि मैं इस कचरे का क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू विद दिस गार्बेज, इट्स ऑफ नो यूज। बट अब जब किंग ने बोला है तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा, पर अब वो क्या करेगा, लेट्स सी। However, upon thinking hard, he does not reach a conclusion easily. All of a sudden, a rather interesting idea comes to in his mind. बहुत देर तक सोचने के बाद भी कुक को समझ ही नहीं आ रहा था कि किंग को ऐसा क्यों लगा कि इस वेजिटेबल स्क्रैप से भी कुछ बहुत अच्छा बन सकता है। देन बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया आया, और वो आइडिया क्या था? He takes up all the vegetable scrap and washes them and cleans them properly. जैसे हम कोई भी वेजिटेबल बनाने से पहले हम उसे क्लीन करते हैं, we used to wash that vegetable, वैसे ही कुक ने क्या करा, उसने भी वो सारा की सारा वेजिटेबल उठाया और उसे पहले तो अच्छे से वॉश करा। एक यूटेंसिल में लेके उसने उस सारे स्क्रैप को अच्छे से क्लीन करा, अच्छे से वॉश करा। देन ही स्टार्टेड कटिंग देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने उनकी चॉपिंग स्टार्ट करी। ही स्टार्ट्स कटिंग दोज स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। आफ्टर ऑल दिस द कुक टॉसेस देम ऑल इन अ पॉट एंड लाइट्स अ फायर टू कुक इट। फिर एक बड़े से यूटेंसिल में लेके, एक बड़े से पतीले में उस सभी स्क्रैप को डाल के कुक ने क्या करा, उसे जोर से हिलाया और फिर गैस ऑन करके उसे ऊपर पकने के लिए रख दिया। टू दीज स्क्रैप्स ही गोज ऑन टू ऐड ग्राउंडेड कोकोनट। फिर उसने उसमें क्या ऐड किया, ग्राउंडेड कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक प्लस सॉल्ट। This enhances the flavor of the dish and he cooks it well. जब उसने ये सभी ingredients उस डिश में डाले तो बेसिकली उस डिश का जो फ्लेवर था वो बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो गया। ऑफ कोर्स पहले वो सिर्फ एक स्क्रैप था, पर जब हमने उसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर्स ऐड करे तब वो एक काफी अच्छी डिश बनकर आई बाहर। ऐसे ही जब भी हम घर में कोई वेस्ट देखते हैं हम यूजुअली सोचते हैं इसका क्या ही हो सकता है, लेट जस्ट थ्रो इट अवे, बट ऐसा नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हम काफी सारी नई चीजें बना सकते हैं और जो कि हम अपने घर में डेकोरेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं और वो भी काफी अच्छी बनती हैं। ओके, सो लेट्स सी कि फर्दर कुक ने क्या करा। आफ्टर दैट द कुक whips सम कर्ड एंड एड्स इट टू द बॉइलिंग करी। अब उसने क्या करा कि कुछ कर्ड थी, दही लेकर उसने उसे फेंटा। ही स्टार्टेड whipping द कर्ड और फिर उसने उस कड़ी में उस कर्ड को डाल दिया। Moreover, he also pours a few spoonful of coconut oil. फिर at last उसने उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला और these entire flavors combine to give a dish a nice aroma. और जब फाइनली उसमें कोकोनट ऑयल डाला एक बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे पैलेस में आ गई और किसी को भी यह नहीं यकीन हुआ कि एक वेजिटेबल स्क्रैप से इतनी अच्छी डिश बन सकती है। फिर आगे क्या हुआ, फाइनली ही गार्निशेस द डिश विद करी लीव्स। फाइनली उसने उस डिश को गैस से उतारा और एक यूटेंसिल में डालकर उसके ऊपर करी लीफ से उसे डेकोरेशन किया। एंड इट इज रेडी एट लास्ट एंड एवरीवन एंड्स अप लाइकिंग डिश अ लॉट। Thus the cooks names this dish avial, a whale which goes on to become popular all over Kerala. जब ये डिश पूरे केरला में फेमस हो गई, बेसिकली जब सबने ये डिश खाई तब उन्हें नहीं पता था कि ये डिश कैसे बनी है। अगर वो उन्हें पहले ही बता देता तो शायद कोई ये डिश खाता ही नहीं। बट व्हाट कुक डिड, ही स्मार्टली हैंडल्ड द सिचुएशन। उसने ना सिर्फ किंग की बात मानी बल्कि जब सब लोगों ने उस खाने को खाया दे एक्चुअली गिव हिम अ नाइस कमेंट्स। उसे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले
और जिससे कि उसे काफी अच्छा लगा। सबने पूछा कि इस डिश का क्या नाम है, इस डिश का क्या नाम है, हमने ये डिश पहली बार खाई है, वाओ इट्स सो यम्मी। तब उस कुक ने इस डिश को एक नया नाम दिया और आज ये डिश पूरे केरला में एक ट्रेडिशनल फीस्ट की तरह बनाई जाती है, जहां पर सब इसे एंजॉय करते हैं। सुनने में थोड़ा वियर्ड है, बट एक्चुअली में अगर हम चाहें तो एक मामूली सी चीज से भी एक बहुत अच्छी चीज को बना सकते हैं, हम उसे इन्वेंट कर सकते हैं। सो आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला? इसका कंक्लूजन क्या होगा? द स्टोरी ऑफ वंडरफुल वेस्ट टेल्स अस अ ग्रेट डील अबाउट रिसाइकलिंग एंड हाउ वी कैन गेट क्रिएटिव। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिला कि कैसे हम किसी भी चीज से कुछ बहुत अच्छा बना सकते हैं और खुद को क्रिएटिव बता सकते हैं। हम हर बार जरूरी नहीं है कि हमें कुछ नया परचेज करना है, हम छोटी छोटी चीजों को लेकर वही सब चीजें हमारे घर में भी बना सकते हैं। Moreover, it also takes us into history and the origin of the famous dish of Kerala. और इस चैप्टर से हमें केरला की एक बहुत ही फेमस डिश के बारे में भी पता चला और हम हिस्ट्री में गए कि कैसे ये डिश बनी और कैसे किंग की और कुक की जो ट्यूनिंग थी वो बहुत अच्छी साबित हुई लोगों के सामने। अब इस स्टोरी का मॉरल ऑलरेडी हमने कंक्लूजन में डिस्कस किया है, बट एक बार हम फिर भी पढ़ लेते हैं। द स्टोरी ऑफ वंडरफुल वेस्ट टेल्स अस अ ग्रेट डील अबाउट रिसाइकलिंग। हमें रिसाइकलिंग के ऊपर काफी अच्छी चीजें इस स्टोरी से पता चलती हैं। ओके, अगर हम वेजिटेबल का ना सही बट हम किसी भी चीज को, पेपर, गार्बेज, हम बेसिकली न्यूज़पेपर से हम काफी कुछ कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन रिसाइकिल एंड वी कैन यूज देम। Okay, until and unless it is fully waste, you can use things in a lot of way. So now let us jump on to the question answers. The very first question जो कि इस चैप्टर में पूछा गया है आपसे वो है, what were the preparations in the palace for? पैलेस में इतनी preparations क्यों की जा रही थी? There were preparations for a grand feast in the palace. क्योंकि किंग ने पैलेस में एक बहुत बड़ी दावत रखी थी, इसलिए पैलेस में खूब सारी प्रिपरेशंस की जा रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा किचन में क्यों गए थे आफ्टरनून में? टू एग्जामिन द डिशेस, टू चेक व्हाट प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। क्योंकि पैलेस में क्या थी? ग्रैंड फीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? कुक ने क्या सोचा कि वो क्या करेगा वेजिटेबल स्क्रैप से? The cook had planned to throw away the vegetable scrap. कुक ने तो सोच लिया था कि मैं इस वेजिटेबल स्क्रैप को उठा के फेंक दूंगा, पर जब किंग आए तब कुक ने डिसाइड करा, बिकॉज किंग क्या चाहता था कि कुक इससे कुछ बनाए। सो आफ्टर जब किंग वहां से चले गए तो कुक ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक डिश बनाऊं, क्यों ना मैं इसकी एक डिश बनाकर लोगों को सर्व करूं। तब उसे एक क्रिएटिव आइडिया आया। Next question is true and false. The king had ordered a dinner in the palace. बताओ मुझे, ट्रू है या फॉल्स? Yes, it's true. किंग ने पैलेस में डिनर रखा था। No one had heard of our tasted avial before. क्या हम सबने पहले कभी इस डिश के बारे में सुना था? नहीं। So it's true. हम सबने पहली बार ऐसी डिश के बारे में सुना है। The cook had planned to make another dish using the vegetable scrap. नहीं। Basically, this plan was of king. It was not of cook. So इसलिए ये false होगा। So हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में जो फीस्ट थी, जो ट्रेडिशनल फीस्ट थी, वो पैलेस में ऑर्गेनाइज हो रही थी, जिसकी वजह से वहां पर कुक ने काफी सारी डिशेस प्रिपेयर करी, बट किंग को वहां पर वेजिटेबल स्क्रैप्स देखकर ये ख्याल आया कि हम इतना खाना क्यों फेंकें, और इसीलिए उसने कुक से कहा कि इसे रिसाइकिल करते हुए आपको इसका कुछ बनाना होगा। अदरवाइज कुक ने क्या सोचा था कि वो ये सब कुछ उठाकर फेंक देगा, बट किंग ने ऐसा नहीं होने दिया, उसने कुछ भी वेस्ट नहीं किया। इन द सेम वे वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, वी आर फर्स्ट गोइंग टू रिसाइकिल दोज थिंग्स। अगर वो नहीं होता है, चीज पूरी तरह से खराब होगी, देन ओनली वी आर गोइंग टू थ्रो इट अवे। ड्यू टू दिस चैप्टर वी केम टू नो about the famous dish of Kerala. Okay, at last people liked the dish and finally the hard work of the cook paid him well.
Okay, so this was all about the wonderful waste. Now see you next time with the next chapter, that is bamboo tree, in our next segment of literature. Thank you so much. Bye bye. Take care.